गाइस, एवरीबॉडी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, क्लास 9 के इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, आज कैमरा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट एटलीस्ट लेक्चर है तो आप लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। एंड व्हाट आर वी सेइंग कि आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग ऑन टू is matter around us pure. This is chapter 2 of class 9 which we are doing, और आज हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट द कोलॉइडल्स। अब ऑलरेडी आपने डिस्कस कर दिया है कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे हम लोगों ने लिया था कॉमन सॉल्ट, हमने लिया NaCl, या हमने शुगर लिया, या हमने लेट्स से वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट। तो इन सबको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास आ जाती है एक ट्रू सॉल्यूशन, राइट? क्या आ गई? वी आर गोइंग टू गेट अ ट्रू सॉल्यूशन। और आपने ये भी कर लिया है कि ट्रू में जो पार्टिकल साइज होता है, द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, कितना था? 1 नैनोमीटर, less than 1 nanometer, we can say that it is the particle size is less than 1. Now at the same time, अगर हम लोग chalk को या हम सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सस्पेंशन। ना, ये भी हमने किया था, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में यही किया है कि उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज अ सस्पेंशन। में जो डायमीटर्स होते हैं उसका साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। So it is suspension में particle size is greater than 100 nanometer. That is the reason suspensions जो है वो settle down हो जाते हैं और true solution settle down नहीं होते, और दोनों की properties को हम काफी detail में already study कर चुके हैं. Now today we are going to come on to our next type of solutions which are the colloidal solution. तो चलो देखें ये नई चीज जो हम आज करने वाले हैं, colloidal solution, वो क्या है? Colloidal solution क्या है? It is solution in which the size of the particles lies in between those of true solution and suspension. तो ट्रू सॉल्यूशंस का कितना है? 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशंस का हमने कितना लिया? 100 नैनोमीटर। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज कितना हो जाएगा? कोलॉइडल पार्टिकल साइज दैट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, राइट? सो उसे हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, और दे आर आल्सो सिंपली नोन एज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स भी बुलाते हैं इनको हम लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन बुलाते हैं। सो दिस इज व्हाट कोलॉइड इज, जिसमें पार्टिकल साइज इज बिटवीन 100 एंड बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। तो बेसिकली देखने में जो ये सॉल्यूशन होता है ना, ये हमें लगता है होमोजीनियस। देखने में होमोजीनियस, होमोजीनियस याद है क्या होता है? जिसका एक ही फेज होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन हम देखते हैं, उसमें हमें शुगर और वाटर अलग नहीं नजर आती, बट सस्पेंशंस में हमें सैंड और वाटर अलग नजर आता है। तो सस्पेंशन हीट्रोजीनियस हो गया, और शुगर जो है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस हो गई। अब कोलॉइड्स जो है ये बड़े बहुत ही नॉटी हैं, बहुत ही ट्रिकी है। कोलॉइड्स हमें दिखते होमोजीनियस है बट होते नहीं, दे आर heterogeneous in nature. Heterogeneous का मतलब क्या होता है पता है ना? इसके more than one phase होता है. So they have two phases. One is the dispersed phase and the other one that is the dispersion medium. Okay? अब ट्रू सॉल्यूशंस पे आपने पढ़ा था कि जो पार्टिकल साइज है उसको हम ना नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशंस में हम सैंड पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। कोलॉइडल में हम लोग, क्योंकि इसमें जो साइज है दैट इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, देयरफॉर हम लोग बहुत क्लियरली इसको नेकेड आई से नहीं देख। ओके,
So यहाँ पे we are saying that we are able to see the particles only with the help of a microscope. So ये mixtures they appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous. और जितने भी colloidal solutions हैं they all are heterogeneous in nature. Therefore true solution से उनको हम लोग distinguish कर सकते हैं by using the term soul. तो colloids को हम एक और term देते हैं which is known as soul. Okay, particles जो colloidal soul के होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे? They will be known as colloidal particles. They will be known as colloidal particles. So we are saying that there are two phases. One is the dispersed phase and the other one that is the dispersion medium. So it means that constituents or components जो colloidal solution के होते हैं वो एक single phase में present नहीं होते. उससे पहले let's look at the examples of colloids. When you're looking at the examples of colloids over here, देखो आपके पास कितने सारे examples हैं यहाँ पे who have foams, जितनी भी froth होती है, they are all going to be colloids. Milk भी एक colloid है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. This is known as emulsion. Fog जो कि आपको नजर आती है, that is also a colloid. Detergents जितने भी हैं, liquid detergents, they all come under the category of colloids. फिर उसके बाद aerogel, जेलीज वगैरह या एरोजेल ये सारा भी कोलॉइड्स के अंडर आएगा. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड. फिर पेंट्स और एग्जांपल्स आ गए एंड कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स हो गई, लिपस्टिक्स हो गई, दे ऑल कम अंडर कोलॉइड्स. सो कोलॉइड्स इज द देयर आर वैरायटी ऑफ things which are going to come under colloids. So as we were discussing, colloids के बाद two phases होते हैं. One which is known as the dispersed phase and the other one that is known as the dispersion medium. Dispersed phase और dispersion medium क्या हुआ? अब अगर हम लोग solute like component लेते हैं, मतलब the one which is in lesser quantity, जो कम quantity में होता है, which has been dispersed or distributed throughout in a solvent like medium, उसको हम dispersed phase. So dispersed solute like component is always going to be in lesser quantity, which is known as the dispersed phase. और dispersion medium क्या हो गया? This is like a solvent which is always present in a larger quantity. So the solvent like medium in which the dispersed phase has been distributed or dispersed is known as the dispersion medium. जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेज उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज द डिस्पर्जन मीडियम. सो एज a colloid has two different phases, one is the dispersed phase and one is the dispersion medium, therefore we say that the colloidal system that is heterogeneous in nature. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है. Then let's take examples and let's discuss the types of colloids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड आपके लिए, तो जिसमें से हम डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो डिस्पर्स्ड फेज में हम लोग पहले डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम हम गैस ले रहे हैं. तो अगर डिस्पर्स्ड फेज को हम लिक्विड लेते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम गैस लेते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज लिक्विड एरोसोल. और एग्जांपल्स इनके सबके, एक तो आपको ये नाम आने जरूरी है, लिक्विड इन गैस, इस तरह से याद करेंगे आप, लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसोल. और एग्जांपल्स याद करने जरूरी है, मिस्ट, क्लाउड्स एंड फॉग. ओके, सॉलिड इन गैस, एरोसोल, डस्ट एंड स्मोक. गैस इन लिक्विड, दैट इज फोम, जैसे व्हिप्ड क्रीम हो गई, राइट? जो व्हिप्ड क्रीम होती है केक वगैरह के ऊपर होती है, दिस इज सम मिसप्रिंट ओवर हियर, इसको छोड़ दो.
So whipped cream, that is going to be an example of gas in liquid. Gas in liquid को हम लोग क्या बुलाते हैं? फोम बुलाते हैं. इसके और एग्जांपल्स आप ले सकते हो. फ्रॉथ या सोप की जो लादर होती है, that also comes under this, right? तो लिक्विड एंड लिक्विड आपके पास आ गया emulsion. Liquid in liquid, that is known as emulsion. और ये इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो है that is going to be milk, right? फेस क्रीम भी इसके अंदर आता है. मयोनीज भी इसके अंदर आता है. फिर उसके बाद जो सैंडविचेस में लगाते हैं ना मयोनीज, वो भी इसके अंदर आता है. कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर ऑयल इज द फिश ऑयल जिसके कैप्सूल्स हम लोग खाते हैं. में a lot of amount of vitamin A is there, वो भी इसके अंदर आता है, right? And the next is solid and liquid. Solid and liquid का अगर आप example देखो तो solid in liquid को हम क्या बुलाते हैं? It is known as सोल. और example आपके पास क्या आ गया? पेंट, जेलीज, और ये जो सिवरेज होता है that also comes under this category. फिर गैस एंड सॉलिड. गैस एंड सॉलिड को हम बुलाते हैं सॉलिड फोम. और मार्शमेलोज, पता है मार्शमेलोज बहुत बच्चे जो है उनको पसंद होता है. दैट इज काइंड ऑफ अ कैंडी विच वी ईट. फोमी सा होता है थोड़ा सा. तो दैट कम्स अंडर दिस गैस इन सॉलिड. और इसके अलावा आप रबर जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल विच वी टेक ओवर हियर. सॉलिड फॉर्म का एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो which is rubber. Okay? फिर गैस इन लिक्विड. पहले लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बुलाते हैं? सॉलिड emulsion. बटर एंड चीज आर एग्जांपल्स. सॉलिड इन सॉलिड इट इज नोन एज द सॉलिड सोल. एंड एग्जांपल्स व्हिच वी आर टेकिंग इज ओपाल्स. ओपाल्स कलर्ड स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं जिसकी रिंग्स वगैरह बनती है. आपके पेरेंट्स को पता होगा. एंड अलॉयज भी इसी के अंदर आते हैं, सॉलिड इन सॉलिड. ठीक है जी. And then there are certain specific names which are given. जैसे अगर हम लोग dispersion medium water use करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? Aquasol और hydrosol. Aqua means water, hydro also means water, so it is known as Aquasol और hydrosol. फिर alcohol तो हम बुलाते हैं alcosol. Benzene अगर हम लेंगे तो name of the sol is known as, or the colloid is known as benzosol. और gases अगर हम लेते हैं then it is known as air. So this is what we have in our today's class. Now in our next class we are going to go on to emulsions और हम लोग करेंगे properties of colloids, Tyndall effect वगैरह. ये सारा का सारा we are going to finish in our next class. तो next class सबने जरूर attend करनी है और इस क्लास को अच्छे से देखना है. और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना. राइट गाइज, आई विल सी यू सून. टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर.